क्या कॉन्सेप्ट है? सो बेसिकली हैंसेली का यही मॉडल मैं आपको समझाना चाहती थी। तो अब हम अपने फाइनल मेन पॉइंट पे आ चुके हैं, द गैस मॉडल। इसको हम जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम कहते हैं। ये 3 स्टेजेस में हमें डिस्क्राइब करता है कि फिजियोलॉजिकल बॉडी क्या करती है, क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में जब हम स्ट्रेस से निकलते हैं। उन्होंने फिर ये गैस मॉडल बनाया। उन्होंने 3 ऐसे स्टेजेस दिए जिसमें हमें बताया कि पहला जो है वो अलार्म है, अलार्म रिएक्शन है, जिसको हम फ्लाइट और फाइट मोड भी कहते हैं। जब हमारे बॉडी को रिएक्शन करना होता है जो एक्सटर्नल थ्रेट होता है। हमें पता है कि अगर हमारे पास अभी एक सांप आ जाए, हमें अलार्म रिएक्शन, हमारा ब्रेन रिएक्ट करेगा कि नहीं अब ऐसे करना है, भागो यहाँ से, या इसको पकड़ने का इंतजाम करो। रेजिस्टेंस फेज होता है जब आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है। सांप पकड़ लिया, अच्छा हो गया, अब हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। थोड़ा अभी उस फेज में रहेंगे कि कैसे हमने करा। फिर पीरियड ऑफ एग्जॉशन आता है कि मतलब हम इतने थक चुके हैं ना कि अब हमें आराम करना है। मैं आपको एक जर्नल और एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। ये एग्जाम के टाइम क्या होता है? एग्जाम के टाइम पे क्या होता है कि पढ़ना है। फिर एग्जाम डे आ जाता है तो फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है कि नहीं यार, अब एग्जाम 3 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, पढ़ना है। रेजिस्टेंस आ जाती है जब हम एग्जाम दे चुके होते हैं कि भाई अच्छा अब दे दिया एग्जाम, अब देखते हैं। अभी बॉडी हमारी उस थकान से रिकवर कर रही है जो हमारी बॉडी इतने दिनों से थक रही थी, मेंटली हम एग्जॉस्ट हो रहे थे। अब एग्जॉशन आता है। एग्जॉशन में क्या होता है, फिर हम आते हैं कि भैया अब 3-4 दिन बोलते हैं ना, अब नेक्स्ट पेपर के पहले हम 3-4 दिन पहले तक पढ़ेंगे ही नहीं, अब नहीं पढ़ना। सो दिस इज बेसिकली गैस मॉडल। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में दी है। अभी यहाँ तक कोई डाउट है? Is anybody having doubt or something they can tell me? Should I move forward, right? So this is general adaptation syndrome. इसमें पहला alarm reaction होता है. The initial response to a stressor that typically involves the secretion of epinephrine, non-epinephrine, cortisol among other hormones. जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है उसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। जब हमें कोई स्ट्रेस होता है तो हमारे अंदर ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज होता है। दैट इज वन ऑफ द न्यूरोपेप्टाइड्स। And epinephrine and non-epinephrine are the hormones released by the adrenal glands जो हमारे किडनीज के ऊपर होते हैं। वो हमारे बेसिकली इनिशियल रिस्पॉन्सेस पे हेल्प करते हैं। जो हमें इनिशियल रिस्पॉन्स देना होता है जो स्ट्रेसर आया है। The body's attempt to repair itself following cessation of the stressor or the continued rise of the hormones in response to the threat or persistence. अभी भी हमारी बॉडी अपने आप को कंटिन्यू कर रही है उस स्ट्रेसर को समझने में, करने में। अभी वो स्ट्रेसर हो चुका है तो उसको कैसे हुआ, हम उसको आगे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम ये सोचने में लगा देते हैं। If the threat subsides, the body will begin repairing and adapting to the prior stressors. अब वो क्या होगा कि अगर हमारा जो recent stressor है, अगर हमारा पहला एग्जाम हो चुका है, उसका हम टेंशन नहीं लेंगे। अब हम आने वाले की टेंशन लेंगे कि अब आने वाला है, उसकी टेंशन लेंगे। या हमने अगर सारे एग्जाम्स दे दिए हैं, अब हम देखेंगे कि अब करना है तो करना क्या है। अब हम आराम करेंगे बट सोचेंगे जरूर कि अब हमारा वो कैसे होगा, रिजल्ट कैसा होगा। अगर ये स्ट्रेसर नहीं जाता, अगर हमारा थ्रेट नहीं जाता, तो हमारी बॉडी अभी भी उस स्ट्रेस को मैनेज करने में लगी हुई है। वो कंटिन्यूसली उस स्ट्रेस को मैनेज कर रही है। तो क्या होता है कि वो बॉडी अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग पे नहीं आएगी। कॉर्टिसोल तब भी रिलीज करेगा ब्रेन विल कंटिन्यू रिलीजिंग द कॉर्टिसोल एंड इट विल स्टार्ट मेकिंग यू फील दैट कि यू आर अंडर स्ट्रेस। सो ये मैं आपको और कंसाइज वे में बता देती हूँ। इनिशियल रिस्पॉन्स होता है जिसको हम अलार्म स्टेज, पहला तो होता है अलार्म स्टेज, जो ट्रिगर्ड होता है जब हमारे पास थ्रेट आता है, बाहर का कोई थ्रेट आया। बॉडी हमारे हार्मोन्स जैसे जो मैंने आपको बताया कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन को रिलीज करती है।
फिर क्या होता है, हमारी हार्ट रेट और ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जैसे जैसे दिन रिजल्ट के पास आते हैं हमारे हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है कि ओ माय गॉड डेट आ गई, ओ माय गॉड अब क्या होगा, ओ माय गॉड अब क्या होगा। उसके बाद क्या होता है, योर सेंसेस बिकमिंग शार्पर। आपको लगता है हर दो जो भी नोटिफिकेशन आई है फोन पे दैट इज रिगार्डिंग टू द रिजल्ट, आप बार बार फोन चेक करते हो। तो वो क्या होता है, ये एबनॉर्मल फंक्शन। फिर आपको लगता है कि यार बार बार आपको डाइजेशन जैसी इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाने लग जाती है, आप बार बार वॉशरूम जाते हो, आपको लगता है कि आपको क्या हो रहा है, ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा।